Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। तृणमूल नेता की हत्या मामले में 7 गिरफ्तार, दुलाल सरकार का शव आज पहुंचा अंतिम संस्कार के लिए घर। मुख्यमंत्री की घोषणा, सिक्किम में रात 11 बजे के बाद क्लब और डिस्को रहेंगे बंद। तृणमूल नेता दुलाल सरकार को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने हत्याकांड के पीछे बताया बड़ा षड्यंत्र। एनबीएसटीसी के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय के खिलाफ श्रमिक संगठनों ने खोला मोर्चा, किया विरोध प्रदर्शन। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तृणमूल नेता की हत्या मामले में 7 गिरफ्तार। मालदा में तृणमूल नेता बाबला उर्फ दुलाल सरकार की उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अज्ञात बदमाशों ने उन पर 4 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 गोली दुलाल सरकार को लगी। इसके बाद उनकी मौत हो गई। आज मारे गए तृणमूल नेता दुलाल सरकार का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके घर पहुंचा। मालूम हो कि बदमाश करीब 10 से 15 दिनों से दुलाल सरकार पर नजर रख रहे थे। इस घटना में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्या के दौरान इस्तेमाल की गई बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा, सिक्किम में रात 11 बजे के बाद क्लब और डिस्को बंद। पाक्योंग जिले के पारखा में राज्य स्तरीय गुरुंग तमु लोचर उत्सव मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग की उपस्थिति में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने पारखा गुरुंग गुम्पा का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने कार्यक्रम में घोषणा किया कि सिक्किम में रात 11 बजे के बाद क्लब और डिस्को को संचालित करने की अनुमति नहीं होगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले मालिकों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने गुरुंग समुदाय की भाषा की सुरक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था लागू करने की बात कही। तृणमूल नेता दुलाल सरकार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने हत्याकांड के पीछे बताया बड़ा षड्यंत्र। मालदा में तृणमूल कांग्रेस के पार्षद दुलाल सरकार की हत्या के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने कहा कि दुलाल सरकार से उनका घनिष्ठ संबंध था और वे राजनीति से परे अच्छे मित्र थे। उन्होंने इस हत्याकांड को षड्यंत्र बताया और पुलिस से दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। আমরা কালকে এসেছি, দিদি বললেন ওখানে যাও। আর বাবলার সাথে ছোট ভাই ছিল, বহুদিনের পরিচয়, পলিটিক্সের বাইরে ওর বাড়িতে থাকা। যখন মালদা থেকে যেতাম বা কলকাতা থেকে হল থাকলে চৈতালি খাবার পৌঁছে দেওয়া, সে ভেরি শকিং। একটা বড় চক্রান্ত আছে, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। একটা ডিপ রুটেড চক্রান্ত কেন হয়েছে, কি কারণ, সেটা নিশ্চয়ই পুলিশ সেটাকে তদন্ত করে আনাত করবে। কিন্তু আমরা চাই পেছনে যারা আছে, সামনে যারা ছিল, কাউকে যেন ছাড়া না হয়, সবাইকেই ধরতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। এরকম দিবালোকে এ ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এর আমরা বিচার চাই। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র থাকতে আমি এত কথা বলবো না এখন এই পরিস্থিতিতে। এখনই ওর বডিটা আসবে। কী ষড়যন্ত্র ছিল, ষড়যন্ত্র একটা খুব গভীর ছিল, না হলে এরকম হতে পারে। বলছি 10 दिन एनबीएसटीसी के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय के खिलाफ श्रमिक संगठनों ने खोला मोर्चा। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय के खिलाफ तृणमूल श्रमिक कर्मचारी यूनियन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। श्रमिक संघ के नेताओं का कहना था कि पार्थ प्रतिम रॉय पार्टी में गुटिये संघर्ष पैदा कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सही नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने गुटबाजी के खिलाफ आवाज उठाते हुए सड़क पर उतरने की धमकी दी है। প্রথম আমার কথা এটাই, কারণ আপনারা জানেন না, আপনারা ওই যখন প্রচার হয় তখন দুটো গাড়ি উদ্বোধন হয়ে এসে ছবি করেন। গাড়ি উদ্বোধন হওয়ার পরে সেল কতটা আসলো সেটা নিয়ে কোনো খবর করেছেন? লেডি স্পেশাল বাসের ইপিকিএম 5 টাকা, ডিপার্টমেন্টের থেকে 17 টাকা ঘর থেকে ভর্তুকি দিয়ে গাড়ি চালানো হচ্ছে। কোনো লোক থাকে না, জানেন কি জানেন না? একই গাড়ি মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করার পর সেই গাড়ি উদ্বোধন করে 20-30 হাজার টাকা খরচা করা হয়। কার জন্য? এই সংস্থা তো দুর্বল, রুগ্ন শিল্প। এত খরচা কেন? প্রত্যেকটা যেই ড্রাইভার মানে যেই অফিসাররা গাড়ি পাওয়ার যোগ্য নয় সেই অফিসারদেরকেও জোর করে গাড়ি দেওয়া হচ্ছে এবং লাইনের থেকে আপনাকে আমি প্রমাণ দিয়ে দেব, লাইন বন্ধ করে রীতিমতো ড্রাইভারদের, মানুষ নাগরিক পরিষেবাকে ব্যাহত করে গাড়ি দেওয়া হচ্ছে। কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভর্তুকি দেয় মানুষকে নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য, আমার অফিসারকে নিয়ে সারাদিন ঘোরার জন্য নয়।
এত রুগ্ন শিল্পে এত ছোট গাড়ির ব্যবহার দরকার নেই। দেখুন আবার খবর নিয়ে রাস্তায় গাড়ি, ছোট গাড়ি ভাড়া নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে, বোলেরো, লাক্সারি। আমাদের সমস্ত আধিকারিকরা লাক্সারি গাড়িতে চলবে। প্রচণ্ড মদত চলছে। কি চলছে এনবিসিসি নিয়ে এগুলো? আর আজকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমার ইউনিয়নকে সরাসরি দুটো ভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা হচ্ছে। আর তার সম্পূর্ণ মদতদাতা হচ্ছে চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। ওনার বাড়িতে বসে আমার বিরুদ্ধে যে আপনি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও লোক আছে, সবাই সবাইকে ভালোবাসে না। এনবিসিসি ইউনিয়নে কয়েকটা ডিপুতে 5-10 জন, হাতে গোনা 15 জন আমার বিরুদ্ধে থাকতে পারে। তাদেরকে নিয়ে চেয়ারম্যান খালি গোপন বৈঠক করছে। আজকে নিজের বাড়িতে গোপন বৈঠক করেছে। ওই সময় আমার খবর পেয়ে बीजेपी नेता लॉकेट चट्टोपाध्याय ने मदन मोहन मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा बंगाल में ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। बीजेपी नेता लॉकेट चट्टोपाध्याय ने कुछ बिहार के दिनहाटा में एक पुराने मामले में सुनवाई के कारण पहुंचने से पहले प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर में पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बात करते हुए लॉकेट चट्टोपाध्याय ने कहा कि संविधान का पालन सभी के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समझ आ गया है कि बंगाल में अब कोई भी सुरक्षित नहीं। কি বলবেন বিষয়টা? মামলা একটা বিষয় আপনার নামে 2016-তে হয়েছিল আমাদের, মানে এটা কি বলবো, তৃণমূলের যেরকমভাবে চলে তারা নিজেরাই লুটপাট করে, নিজেরাই বিজেপির ওপরে আক্রমণ করে এবং সেই আমাদের ওপরেই আক্রমণ, আবার আমাদের ওপরেই কেস থাকে। 2016 থেকে চলছে। এত বড় বড় ক্রিমিনাল গুলি করে দিয়ে চলে যাচ্ছে, মার্ডার করে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাদের কিছু হয় না, কিন্তু আমাদের মতো লোকেদেরকে তাদেরকে হ্যারাসমেন্ট করা হয় এবং তার জন্যই আসা। এখন তো আসতেই হবে, করতে মানতেই হবে, সংবিধান তো মানতেই হবে, ওই জন্য এসছি। আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কি বলবেন? গতকালকে ঘটনাতে তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আজকে মুখ্যমন্ত্রীও বুঝতে পারছে আউট অফ কন্ট্রোল, কিচ্ছু ঠিক নেই, কোথায় কাকে, মানে যেভাবে আজকে রাস্তার মধ্যে মানে আলোর মধ্যে যেভাবে দিনের বেলায় যেভাবে গুলি করা হয়েছে, যেভাবে সামনে, এটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। যে কারোর কিছুই হতে পারে, কোনো সেফটি सिक्योरिटी नहीं है बंगाल में। मालबाजार में पिकनिक गाड़ी हुई दुर्घटना की शिकार, 11 लोग घायल, कई आईसीडीएस कर्मी शामिल। मालबाजार में बागराकोट के नवनिर्मित लूप पुल पर पिकनिक मनाने गई एक गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई, जिससे 11 लोग घायल हो गए, जिनमें कई आईसीडीएस कर्मी शामिल है। घटना गुरुवार को हुई जब पिकनिक ग्रुप की गाड़ी सड़क किनारे सीमेंट ब्लॉक से टकरा गई और पलट गई। गाड़ी में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पास के निवासी और बचाव कर्मियों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नगर पालिका चेयरमैन और पार्षद भी घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों का इलाज चल रहा है। दुर्घटना যারা আহত হয়েছে বা রেফার হয়েছে তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি এবং যারা এই ব্রিজটা নির্মাণ করছেন অবিলম্বে সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য আটকে দেওয়া উচিত। তার কারণ ওখানে অনেকটা অংশেই প্রোটেকশনবিহীন এবং এই প্রোটেকশনবিহীনের জন্য আরও বড়সড় দুর্ঘটনা হতে পারে, যার জন্য এটা পর্যটন জায়গা, এখানে পর্যটকরা আসবেই এবং এটা মরশুমও চলছে পর্যটন, তার জন্যে আরও সতর্কীকরণ হওয়া উচিত এবং ওখানে একটা প্রোটেকশন যাতে ওখানে সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকেই যাতে অ্যালাউ না করা হয়। महिला खेल संघ पश्चिम बंगाल ने सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में दूसरी अंतर जिला महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया। 3 दिवसीय चैंपियनशिप का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डोला सेन, दार्जिलिंग की जिला अध्यक्ष प्रीति गोयल, एसडीओ और अवध सिंघल और सिलीगुड़ी के डिप्टी मेयर रंजन सरकार सहित प्रमुख हस्तियों ने किया। डोला सेन ने महिला खिलाड़ियों से मिलकर फुटबॉल को किक मारकर खेल के शुरुआत की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रयासों को सराहा। पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए खेल का मैदान बनाने की दिशा में काम कर रही है, उन्होंने जानकारी दी। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব ব্যাপারে একজন উৎসাহী মানুষ, খুব কর্মোদ্যোগী মানুষ। খেলার বিষয়টাতেও তিনি খুবই সিরিয়াস এবং প্রচুর স্টেডিয়াম হয়েছে, প্রচুর খেলার মাঠের সংস্কার হয়েছে। খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়ার জন্য গতকালই আপনারা দেখেছেন সন্তোষ ট্রফিতে জয় লাভের পর তিনি তাদের সরকারিভাবে সহযোগিতার পাশাপাশি সব প্লেয়ারকে চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এটা তো খেলাকে এবং খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়ার জন্য। ফলে ওনার এই উৎসাহে সর্বত্রই খেলার ব্যাপারটা অনেক আগের থেকে অনেক এগিয়েছে, সব জায়গাতে উৎসাহ বেড়েছে। সেরকম মেয়েরাও তো এগিয়ে আসছে, উইমেন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন সে ব্যাপারে দায়িত্ব নিচ্ছে। শুধু ফুটবল নয়, ফুটবল তো অনেক জায়গায় হচ্ছে, ফুটবল, কবাডি, ভলিবল, টেনিস,
এরকম অনেক কিছু উইমেন্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন উদ্যোগ নিচ্ছে এবং আমাকে ওরা অনুরোধ করেন মেয়েদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য। আমি বেশ কয়েকটি জেলায় গেছি, বিভিন্ন খেলাতে মেয়েরা উৎসাহের সঙ্গে এবং প্রায় সবকটি জেলা উৎসাহের সাথে এগিয়ে আসছেন, এটা খুব উল্লেখযোগ্য। এবং মুখ্যমন্ত্রীর এই বিশেষ খেলার ক্ষেত্রে ধ্যান এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে আরও ধ্যান, এটারই একটা প্রতিফলন এবং উইমেন্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন সেটাকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन छ तेसरी नहीं एसआईपी में ससानु रकम लगाउनु गर्दी गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेंट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट ईयर 200 मंथली लॉटरी, पहलो पुरस्कार 1,50,00,000 गारंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। यति धेरै हेरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिंक एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिंग, न्यू मार्केट, कैंटो। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए हसीन। सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities, we've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। 2024 comes to an end. But for savings, is there an end? Now that is Royal Oak's trend. Royal Oak Furniture's year-end sale up to 70% off, plus home decor gifts. In every media, this news should trend. Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur?
12 acres of area with huge infrastructure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। अर्जुन पुरस्कार विजेता टेबल टेनिस खिलाड़ी मांटू घोष सिलीगुड़ी में एक अत्याधुनिक टेबल टेनिस प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने जा रही है। यह केंद्र 11 जनवरी को बाबूपारा में उद्घाटित होगी। मांटू घोष ने कहा कि सिलीगुड़ी में टेबल टेनिस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन से बार बार अनुरोध करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह केंद्र उत्तर बंगाल का पहला आधुनिक टेबल टेनिस प्रशिक्षण केंद्र होगा, जिसमें 5 अन्य कोच भी सहयोग करेंगे। তাহলে শোনোনি, আমি বলেছি যে তখন ভারতবর্ষের সব জায়গায় ক্লাব ভিত্তিক খেলা ছিল, সেই জন্য আমরা কম্পিটিশন করে 1 নম্বর জায়গায় ছিলাম। কিন্তু এখন ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্যে, প্রত্যেকটা শহরে ইনডোর স্টেডিয়ামে একসাথে 16টা থেকে 20টা করে টেবিল দিয়ে তারা যে সাপোর্ট পেয়েছে, খেলো ইন্ডিয়া যে জিনিসটা আমাদের উত্তরবঙ্গে নেই, কলকাতাতে একটা আছে, এই সেন্টারগুলো পেয়ে তারা বিদেশি কোচ এনে বিভিন্ন রকম সাফল্য পাচ্ছে। আমরা শিলিগুড়ি সেটা থেকে বঞ্চিত। স্ট্যাগের সাথে আমাদের কোলাবোরেশন হয়েছে, ওরা আমাদের সাহায্য করবে, বাইরের কোচ এনে আমাদেরকে এখানে স্পন্সর করবে এবং তার সাথে টেকনিক্যালি কোনো রকম সাহায্য হলে আমাদের সাথে টাই আপ হয়েছে, তারা আমাদের বাইরে থেকে সমস্ত রকম সাহায্য করবে। এই স্ট্যাগ গ্লোবাল এটাও বলেছে যারা ভালো খেলবে ন্যাশনাল লেভেলে, যারা র্যাঙ্ক প্লেয়ার, স্ট্যাগ গ্লোবাল থেকে তাদের স্পন্সর করা হবে। আর উত্তরবঙ্গে স্ট্যাগের কোনো স্ট্যাগ একাডেমি এখন অবধি কোথাও নেই, এটাই ফার্স্ট টাইম আমরা করছি। চেষ্টা করছি। মান্তু বলো না, যে যারা বিগিনার্স তাদেরও যেমন আলাদা টাইমিং আছে, তারা কোচেস আলাদা আছে, তারাও ভর্তি হবে। আর যারা হচ্ছে অ্যাডভান্সড কোচিং, দুরকমই হবে, এটা বিগিনার্সদের জন্যও আছে, অ্যাডভান্স কোচিংও আছে। তবে অলরেডি ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক প্লেয়ার প্রায় 22 জনের মতো আছে, তারা একসাথে প্র্যাকটিস করছে। আমরা চাচ্ছি বাইরের ক্লাবেও যারা ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক বা স্টেট র্যাঙ্ক প্লেয়ার আছে তারাও যদি এসে একসাথে খেলতে চায়, সেটা একটা আছে। দ্বিতীয়ত আমরা খুব জোর দিচ্ছি সবাই মিলে যে বিগিনার্সদেরকে নিতে, যাদের বয়স 5 বছর থেকে 8 থেকে 9 বছর, এদেরকে আমরা ভর্তি নিচ্ছি। এবং অলরেডি আমার ওখানে প্রায় মোর দেন 25 প্লেয়ার্স আমরা নিয়েছি, যারা অলরেডি আমাদের একাডেমিতে ছিল, আগে খেলা শিখে গেছে। আরও কিছু ভর্তি নিচ্ছি, যেহেতু 8টা টেবিল। আমরা চাচ্ছি এদের পেছনে আমরা ভীষণভাবে যদি খাটতে পারি, আগামী 4 থেকে 5 বছরের মধ্যে এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ হবে। এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এবং একটা ব্যাপার যে 3 दिनों से लापता है सिलीगुड़ी का युवक, पुलिस के खिलाफ परिजनों का भड़का गुस्सा, थाने के सामने किया विरोध प्रदर्शन। फुलबाड़ी इलाके से 31 दिसंबर को आकाश दास नामक एक युवक लापता हो गया। वह अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। 1 जनवरी को उसके दोस्तों ने परिवार को सूचित किया कि आकाश कहीं नहीं मिल रहा। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट एनजेपी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने 4 दोस्तों से पूछताछ की और जोरापानी नदी में खोजबीन की, लेकिन आकाश का पता नहीं चला। इसके बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया। डाबग्राम इलाके से सोने की चेन छिनताई मामले में पुलिस को मिली सफलता, 2 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के डाबग्राम इलाके में 22 नवंबर को एक महिला की सोने की चेन छिनताई हो गई थी। आरोप है कि 2 युवक स्कूटर पर आए और महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आश्चर्यजनक रूप से ये दोनों आरोपी पहले से ही एक अन्य अपराध में गिरफ्तार होकर गृह सुधार में थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों से महिला की सोने की चेन बरामद कर ली। सिलीगुड़ी में एक युवती की लटकती लाश बरामद होने से हड़कंप। सिलीगुड़ी के 41 नंबर वार्ड में एक युवती रंभी देवी 22 वर्षीय युवती का लटकता हुआ शव बरामद किया गया। युवती अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। बुधवार रात घर के मालिक ने शव को देखा और भक्तिनगर थाने की पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बरामद कर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि युवती के पति का कोई पता नहीं चला है और युवती के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं, जिससे मौत के मामले में रहस्य उत्पन्न हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम हो आपका? कल्पना। और जो डेथ हुई है वो मेरी बहन है। क्या नाम है उनका? फूलबती। क्या हुआ था यहाँ पे, कब आप लोग को क्या पता चलता है? इसको परसों किसी ने जिसके साथ ये काम करती है, बिजनेस करती है, उसने उसको बहुत मारा था। इसने मुझे वीडियो कॉल किया था कि जिससे मैं काम करती हूँ ना, उसने मुझे देखो कैसे मारा। इसकी नील वील पड़ रही थी, शरीर पर निशान थे बहुत सारे, फेस वगैरह पे। क्या काम करती थी?
वो उसके साथ कुछ बिजनेस करती होगी, शुभांकर नाम का जो लड़का है जो उसके घर में भी आता जाता था। आपकी बहन क्या काम करती थी? ये मुझे नहीं पता, उसके साथ कोई बिजनेस करती थी। कहाँ के आप लोग रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की। अच्छा, बहन भी है वहीं की? वहीं की है वो। यहाँ पर सिलीगुड़ी कब आई थी? वो पहले इवेंट्स का काम करने आई थी। अच्छा, इवेंट्स के 8-9 महीने हो गए, उसने इवेंट्स का काम छोड़ दिया था, कोई और बिजनेस कर रही थी किसी के साथ। अच्छा, कितने साल से सिलीगुड़ी में रह रही थी? उसको हो गया 1.5-2 साल। फ़ोन कब आपको की थी? फ़ोन तो मुझे डेली करती है। और ये घटना का जिक्र कब किया था आपसे? इसने 31 को। और फिर कब पता चलता है कि डेथ हो गया? सुबह ये मुझे कॉल नहीं कर रही थी, यानी कि मैं कॉल कर रही थी, उठा नहीं रही थी। हाँ जी, 1 तारीख को। नक्सलबाड़ी ब्लॉक में मनीराम चौथ ग्राम पंचायत के लोगों ने लाभ के लिए कई विकास कार्यों पर काम किया है। इस दिन मनीराम ग्राम पंचायत की वार्षिक बैठक केतु गाबरू संसद में आयोजित हुई, जिसमें पंचायत समिति के प्रमुख अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुखिया गौतम घोष ने 2023 से 24 की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की और पंचायत क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कई योजनाओं को लागू कर रही है और हाथियों की समस्या समाधान के लिए लाइट व टॉर्च वॉच टावर लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। অঞ্চলের ভোটারদের দিতে পেরেছি সেটা বিস্তারিত আলোচনা হলো এবং মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতকে একটা সুসংবদ্ধ গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি করতে গেলে যেসব জিনিসের প্রয়োজন, শুধু রাস্তা কালপাট বানালেই সেটা উন্নয়ন না। আমরা মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত সামাজিক উন্নয়নের দিকে নজর রেখেছি এবং জোর দিয়েছি। আমরা রাস্তাঘাট থেকে আরম্ভ করে, শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে, কৃষি থেকে আরম্ভ করে এবং আমাদের চা বাগানের শ্রমিকদের উন্নয়ন থেকে আরম্ভ করে আমাদের। साइकिल चोरी के आरोप में एक चोर गिरफ्तार। 25 दिसंबर को सिलीगुड़ी से सटे फूलबाड़ी के विवेक घोष अपनी मां के लिए दवा खरीदने आए थे, लेकिन दुकान के सामने से उनकी साइकिल चोरी हो गई। इसके बाद उन्होंने सिलीगुड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 26 दिसंबर को गोपाल मजुमदार नामक आरोपी को गिरफ्तार किया और उसकी साइकिल बरामद कर ली। विवेक घोष को अपनी साइकिल वापस मिल गई, जिससे वह खुश है। 3-4 দিন আগে এই যে আবারও একটা সফলতা দেখা গেল, কি বলবেন এই বিষয়ে? খুব ভালো। আমি তো ভাবতে পারিনি একটা সাইকেল চুরির জন্য পুলিশ এত অ্যাক্টিভলি কাজ করবে। তো যেদিন চুরি হয় আমি সেদিনকে ডায়েরি করি নাই, আমার তো ব্যাপার ছিল না। তারপরে যখন ডায়েরি করলাম তো 1-2 দিন পরে আমাকে থানাতে ফোন করা যে আপনার সাইকেলটা উদ্ধার করা হয়ে গেছে, আপনি আসবেন দেখা করতে। আপনার নাম? আমার নাম বিবেক ঘোষ। কোথা থেকে হয়েছে? আমি থাকি ওই আপনার এনজিপির পেছন দিকে হরিপুরে। আর সাইকেলটা চুরি হয়েছিল কলেজ পাড়াতে। মানে কি করে চুরি? আমি মায়ের ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, ওষুধ আনতে যাওয়ার পরে আমি ওষুধ দিতে দিতে ভর্ত ঘুরে দেখি সাইকেলটা নাই। আমি খোঁজাখুঁজি করলাম, নাই। তারপরে সাইকেলের জন্য আর কি জিডি করবো। তারপরে সবাই বললো যে জিডি একটা করা দরকার। তো জিডি করলাম। জিডি করার পরে 2 দিনের মধ্যেই পুলিশ বললো আমাকে সাইকেল উদ্ধার হয়ে গেছে। আপনার এই সাইকেলটা কত বছর ধরে চালাচ্ছেন? একদম নতুন সাইকেল, 3-4 মাসের সাইকেল। এখনো ইএমআই দিচ্ছি সাইকেল, ইএমআই শোধ হয়ে যায়। তো খুব খুশি। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में। किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।